नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, दैट मीन्स इससे पहले क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संसाधन। संसाधन क्या होता है, संसाधन कैसे बनता है, संसाधन के टाइप्स or you can say types of resources. Resources are of two types. One is natural and second is human made, and the third category is also included in this, that is the human resources. So overall three categories are there. One is natural, that is also called प्राकृतिक, human resource मानव द्वारा बनाए गए, and the third one is human resource, मानव खुद में एक रिसोर्स है। सो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनके टाइप्स हमने पढ़े, कितने टाइप के होते हैं, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूजेस, उनके विकास और प्रयोग के आधार पर, ओरिजिन उनकी उत्पत्ति के आधार पर, एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उनका भंडार और वितरण के आधार पर। इनमें हमने पढ़े लाइक एक्चुअल, पोटेंशियल रिसोर्सेज, देन biotic and abiotic resources, after that renewable and non-renewable resources, then on the basis of distribution and ubiquitous and the localized resources. ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इन सबको अच्छी तरह पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, क्योंकि आप लोगों ने कोई भी सवाल नहीं पूछा। आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आगे की पढ़ाई, जिसको रिसोर्सेज का सेकंड कैटेगरी आई है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दैट मीन्स मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। कभी कभी प्राकृतिक सब्सटेंस, जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वह तभी संसाधन बनती है जब उनमें उनके मूल रूप में आप कोई बदलाव कर देते हैं। मूल रूप में बदलाव करने के बाद ही वह वस्तु रिसोर्सेज बन पाती है। आयरन ओर, जैसे कि हमें आयरन ओर मिलता है, क्या मिलता है? आयरन ओर, दैट मीन्स लौह अयस्क। क्या मिलता है? लौह अयस्क। लौह अयस्क होता है लोहे का बिल्कुल मूल रूप, जैसी स्थिति में वह उत्पन्न होता है उस स्थिति को हम आयरन ओर कहते हैं। लेकिन वो रिसोर्स नहीं होता जब तक पीपल उसको एक्सट्रैक्ट ना कर ले, और एक्सट्रैक्ट मतलब उससे निकाल ना ले, अलग ना कर ले। और आयरन ओर से अलग क्या करता है? आयरन अलग करता है, और आयरन अलग करने के बाद वह जो लोहा होता है वह हमारे लिए रिसोर्स का काम करता है। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वह इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने में, ब्रिज पुल बनाने में, बिल्डिंग इमारत बनाने में, रोड सड़कें बनाने में, मशीनरी, बहुत सारे मशीनरी बनाने में, मान लो आपकी गाड़ियां हैं, ये भी मशीनरी में आती हैं, एंड व्हीकल्स, और आपके यातायात के लिए वाहन बनाने में, विच आर नोन है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। और इन सबको हमने क्या कहा? मानव द्वारा बनाए गए संसाधन। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जो आपकी प्रौद्योगिकी है वह भी मानव द्वारा बनाया गया एक संसाधन ही है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इसलिए हमारे जैसे लोग जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग करते हैं मानव द्वारा बनाए गए संसाधनों के रूप में। सैड मोना, मोना ने कहा। नोडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए गर्दन हिलाते हुए उसने पूछा। यस सेड राजू, राजू ने कहा। क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ह्यूमन रिसोर्स, अब आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। जो ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन बोला गया है वह बोला गया है क्वांटिटी एंड मेंटल एंड फिजिकल क्वालिटी ऑफ द पीपल, किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उसकी शारीरिक स्थिति की योग्यता प्लस उसकी जो क्वांटिटी है, उनके नंबर हैं,
उनको हमने मानव संसाधन बोला है। दो देयर वर डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज रिसोर्स, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से आप मानव को एज ए रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। दे कैन नॉट डिनाई fact that it is the abilities of human that help in transferring the physical material into valuable resource, और इसको कोई झुठला नहीं सकता, इस बात को कोई मना नहीं कर सकता कि एक मानव अपनी योग्यता के बिहाफ पे, अपनी क्वालिटी के बिहाफ पे वह एक किसी भी फिजिकल मटेरियल को, किसी भौतिक वस्तु को बदल सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है उसका एक बहुत कीमती संसाधन में। किसमें? बहुत कीमती संसाधन में। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। मानव बहुत उत्तम प्रयोग कर सकता है प्रकृति का अपने संसाधनों को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए, वैन जब दे हैव नॉलेज, लेकिन जब वह यह काम तभी कर सकता है जब उसको उसकी नॉलेज हो, उसके प्रति ज्ञान हो, स्किल हो, उसके अंदर कौशल हो, एंड द टेक्नोलॉजी, और उसके पास प्रौद्योगिकी हो ऐसा करने की। दैट इज़ वाई, इसलिए हम ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई इसलिए ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्स, जो मानव हैं वह बहुत खास संसाधन कहा जाता है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, और जो इंसान है वह मानव संसाधन होते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, जो पढ़ाई है। अब आप लोग कहते हैं कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पढ़ाई और स्वस्थ इंसान ही, ये जो पढ़ाई है और उस इंसान का स्वास्थ्य है, ये दोनों मिलकर ही एक इंसान को बहुत कीमती संसाधन बनाते हैं। अगर उसके पास पढ़ाई या उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वह संसाधन नहीं बन पाएगा। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, इंसान के कौशल की क्वालिटी को, उसके विशिष्टता को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एक इंसान की जो योग्यता है उसको बढ़ाने के लिए कुछ और ज़्यादा रिसोर्स वह उत्पन्न करने लायक बन सके, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानवीय संसाधन विकास। मानवीय संसाधन विकास क्या होता है? मानवीय संसाधन विकास, की मानव का विकास हम कैसे करें उसको एक अच्छा संसाधन बनाने के लिए। अब ये देखिए नीचे, क्रॉप्स रेन ड्यू टू ड्रॉट, सूखे के कारण फसल बर्बाद हो गई। कैन आई फाइंड ए सॉल्यूशन, क्या हमें इसका कोई इलाज मिल सकता है? दैट इज़ इट, ये रहा इसका इलाज। इट्स ऑल थैंक्स, हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। टू द नॉलेज, ज्ञान को, एजुकेशन पढ़ाई को, एंड स्किल और कौशल को, वी कुड फाइंड सॉल्यूशन, की हमने इसका इलाज ढूंढ लिया। रीड एंड पॉन्डर, ह्यूमन्स आर इंटरडिपेंडेंट, जो मानव हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स, जो किसान हैं वे हमें अनाज देते हैं खाने के लिए। साइंटिस्ट हमें सुझाव देते हैं अलग अलग समस्याओं के जूझने के लिए, जो कि समस्याएं खेती करने वाले को हो या हमारी उत्पत्ति को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए होती हैं। कंजर्विंग रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। कंजर्विंग रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हैं उनका संरक्षण, उनको कैसे बचाया जा सकता है। मोना हैड ए नाइटमेयर, मोना ने एक सपना देखा, नाइटमेयर सपना देखा। सी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ, उसने देखा कि इस पृथ्वी का सारा पानी हैड ड्राइड अप, सूख चुका है। एंड ऑल ट्रीज कट डाउन, और सारे पेड़ काट दिए गए हैं। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, और वहाँ पर कहीं पर कोई छाँव
या कोई खाना या कोई पीने के लिए कोई उत्पादन नहीं है, कोई भी उत्पाद नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। और जो आदमी हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मनुष्य हैं, वह निराश होकर यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और परेशान दिख रहे हैं। लुकिंग फॉर फूड, जो तलाश कर रहे हैं भोजन की, और शेड की, छाँव की, रहने के लिए एक जगह की। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी माता को अपने सपने के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा क्या ऐसा सच में हो सकता है? सी आस्क्ड, उसने अपनी अम्मा से पूछा। यस, हाँ, अम्मा रिप्लाइड, अम्मा ने जवाब दिया। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केयर एंड द नॉन रिन्यूएबल ones can definitely get exhausted। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर हम सावधान नहीं होंगे अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए, जो दोबारा बन जाते हैं, उनके नवीनीकरण के लिए, नवीनीकरण संसाधनों के लिए उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। उनकी जो आज की डेट में उनकी क्वांटिटी है वह कम हो जाएगी, और जो हमारे नॉन रिन्यूएबल हैं वह तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। और जो हमारे पास संसाधन ही नहीं होंगे, उदाहरण के लिए मान लो आपके पास खाने के लिए अनाज, रोटी, ब्रेड नहीं होंगे, सब खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोग क्या खाओगे? कुछ नहीं। अगर पेड़ काट दोगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो फिर क्या लोगे? कुछ नहीं। तो इस तरह दोस्तों, आपको अपने सोर्सेज को ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, उनका बचाव करना चाहिए। What can we do about it? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? राजू ने पूछा। लोट्स, बहुत कुछ, अम्मा ने बोला। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली, अपने संसाधनों को बड़ी ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करो। गिविंग दैम टाइम टू गेट न्यूड, उनको नवीनीकरण के लिए समय दो, जिसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधन का संरक्षण। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड आल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर, अपने संसाधनों की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करने के लिए उन पर नियंत्रण करो, उन्हें बैलेंस करो, एंड आल्सो कंजर्व, और उनका संरक्षण करो, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। और अपने संसाधनों का उचित प्रयोग, ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करना और उसको भविष्य के लिए बचाना, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज सतत पोषणीय विकास। क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास, जो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे बाद वाले लोग भी इस्तेमाल कर लें, ऐसा हमें कर लेना चाहिए। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके हैं अपने संसाधनों को कंजर्व करने के लिए। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। एक व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है अपने इस्तेमाल को कम करके, उस चीज़ को दोबारा यूज़ करके और बार बार उसको यूज़ करके, जब तक कि आप उसको बार इस्तेमाल कर सकते हो तब तक हमें उस चीज़ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, क्योंकि यह एक अंतर पैदा करती है, क्योंकि सबका जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दैट इवनिंग द चिल्ड्रन, उस शाम बच्चे एंड देयर फ्रेंड्स, उनके दोस्त, मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, डिस्कार्डेड क्लोथ्स एंड बास्केट्स फ्रॉम बम्बू स्टिक्स। उस समय वे सब बच्चे, उनके दोस्त बना रहे थे नए नए लिफाफे, नए नए शॉपिंग करने के बैग्स, पुराने अखबारों से, बेकार कपड़ों से, और टोकरियां बना रहे थे बम्बू की लकड़ियों के, बांस की लकड़ियों से। वी विल गिव ए फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, और हम उन सब परिवार को ये चीज़ें देंगे जिनको हम जानते हैं। ऐसा किसने कहा? मोना ने कहा। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कोज, सैड मुस्तफ़ा। आखिर में ये
बहुत अच्छे कारण के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा मुस्तफ़ा ने कहा। टू सेव आवर रिसोर्सेज, हमारे संसाधनों को बचाने के लिए। एंड टू कीप आवर अर्थ लाइव, और हमारे पृथ्वी को जिंदा रखने के लिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नोट टू वेस्ट पेपर, अब मैं ध्यान रखूँगा या ध्यान रखूँगी कि मैं कोई भी पेपर खराब न करूँ। याद रखना बच्चों, आपके लिए भी ये चीज़ एक सीख के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। सेड जैसी ने कहा कि मैं ध्यान रखूँगी कि अब से कोई भी पेपर ख़राब ना करूँ। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं पेपर को बनाने के लिए। सी एक्सप्लेन, उसने बताया। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, अब मैं ध्यान रखूँगा, किसने कहा, मुस्तफ़ा ने, कि मेरे घर में बिजली बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, जो बिजली बनती है वह पानी और कोयले से बनती है। अगर आप बिजली खराब कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं पानी और कोयले का भी मिसयूज़ कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर 2 का आगे का पार्ट, आई विल मेक श्योर, मैं निश्चित करता हूँ, दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, कि मेरे घर पर पानी बिल्कुल भी नष्ट नहीं होगा। आशा ने कहा, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की हर एक बूंद बहुत कीमती है। दोस्तों ध्यान से सुनना, ये चीज़ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, इसको आप अमल भी कर सकते हो। किस चीज़ के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास के लिए। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, कोरस द चिल्ड्रन, बच्चों ने मिलकर कहा कि अब हम एक अंतर पैदा करेंगे, अब हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स, ये कुछ चीज़ें थी जो मोना, राजू और उनके दोस्तों ने की। व्हाट अबाउट यू, आप लोगों के बारे में क्या विचार है? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प, आप कैसे मदद करेंगे अपने संसाधनों को संरक्षित करने के लिए? द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, हमारे ग्रह का भविष्य, एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड with the ability to maintain and preserve the life support system that nature provides, और हमारे ग्रह और हमारे लोगों का भविष्य एक दूसरे जुड़ा हुआ है। अगर हम में योग्यता है इसको बचाने की और इसको बनाए रखने की, तभी इस प्रकृति को एक लाइफ सपोर्ट, एक जीवन सहयोग प्रणाली हमारी पृथ्वी प्रदान कर सकती है। अगर हम लोग सब मिलकर और हम इस ग्रह के सारी चीज़ों का ध्यान मिल के रखेंगे, तभी प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। इस बात को समझो। आप सोचो कि आप तो प्रकृति नष्ट करते रहो और प्रकृति आपको सहयोग करती रहे, तो ऐसा नहीं होगा। आप सोचो कि आप तो पेड़ काटते रहें और आपको ये प्रकृति ऑक्सीजन देती रहे, ऐसा नहीं होगा। आप सोचो कि आप तो पीने का पानी खराब करते रहो और फिर भी आपको साफ पानी मिलता रहे, तो ऐसा नहीं होगा। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, इसलिए यह हमारा फर्ज है, यह पक्का करना, यह ध्यान देना कि ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिनमें भी नवीनीकरणीय संसाधन हैं, उनको हम एक सतत, एक लगातार इस्तेमाल में लाते रहें, या उनका हम लिमिटेड इस्तेमाल करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड, जो विभिन्नता है इस पृथ्वी पर जीवन की, उनको हम संरक्षित करें। विविधता मतलब जैसे कि मान लो आपके इस पर यहाँ मछलियाँ भी हैं, यहाँ तोते भी हैं, यहाँ कबूतर भी हैं, आपको देखने को हर जगह हज़ारों तरह की चीज़ें मिल जाते हैं। मान लो आप एक जगह खड़े हो, वहाँ पे आप चींटी से लेकर चील तक और एक घास से लेकर एक बड़े पेड़ तक सब कुछ देख सकते हो, इसको विविधताएँ कहते हैं। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र है, प्राकृतिक पर्यावरणीय प्रणाली है, इसका नुकसान हम ना के बराबर करें या कम से कम करें। ठीक है दोस्तों, सम प्रिंसिपल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ मुख्य बिंदु हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, आपको इस जीवन के हर एक रूप की
आदर और सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे मान लो आप हो, आपके सामने चींटी है, तो आपको उसकी भी आदर करना चाहिए, क्योंकि उसको भी यहाँ पे रहने का हक है। आप चल रहे हो, कहीं पे पानी वेस्ट हो रहा है, टंकी चल रही है, तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उस पानी को बंद कर दो, क्योंकि वह आपके जीवन का हिस्सा है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव को अपनी जो जीवन है उसकी क्वालिटी को क्या करना चाहिए, उसकी विशेषता को क्या करना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड इट्स डाइवर्सिटी, इसकी जीवन शक्ति और विविधता का भी संरक्षण करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें प्राकृतिक संसाधनों का जो ह्रास होता है, जो लोग इसकी इज्जत नहीं करते, वह भी हमें कम करनी चाहिए, इसका नुकसान कम करना चाहिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टूवर्ड द एनवायरनमेंट, हमें अपना व्यक्तिगत व्यवहार और अपने जो तौर तरीके हैं काम करने के, किसके खिलाफ, पर्यावरण के खिलाफ, वह भी हमें बदलने चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, हमें अपने समुदाय को योग्य बनाना चाहिए कि हम अपने इस पर्यावरण की देखभाल बड़े अच्छे से कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसकी एक्सरसाइज को बड़े ही अच्छे तरीके से करोगे, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप वाकई हमारी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं और हम इसमें और अच्छा आप लोगों के लिए कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।